हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन लगभग 50 to 60 मतलब 34 क्वेश्चन यूपीएमएस नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी एग्ज़ाम में सीपी नेट के नाम से एग्ज़ाम जो होता है उसमें 34 क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं, लेकिन हम इसके डबल क्वेश्चन करेंगे। 34 दूना 68 क्वेश्चन लगभग समथिंग करेंगे, जो कि सीपी नेट एग्ज़ाम में बायोलॉजी में यहीं से लगभग 10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखिए और नोट डाउन करते रहिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सन 1992 में रियो डी जेनेरो ने संपन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था? तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछता क्या अर्थ सम्मित पूछा है तो रियो डी जेनेरियो 1992 याद करना है। कहाँ पे हुआ था? ये ब्राज़ील में हुआ था। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे? क्या अर्थ समिट एंड रियो डी जेनेरियो 1992 में उसी को कहते हैं ऑल नेशन, सभी देश टू टेक अप्रोप्रिएट मीजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बेनिफिट्स। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सेकेंड करेक्ट करेंगे, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इससे लाभ के क्षारणीय उपयोग के लिए। कहाँ पे हुआ था? तो आप ये भी लिख लीजिए, ब्राज़ील में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछता वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल, तो ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अफ्रीका में हुआ था, इसमें 190 कंट्री ने भाग लिया था और ये 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दुग्ध श्रवण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो इन्फेंट बच्चे जो शुरुआती दिनों में कोलेस्ट्रम, माँ के दूध में जो कोलेस्ट्रम पाया जाता है उसी की बात कर रहा है। ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है। जैसे आप क्या समझ रहे हैं? जैसे कोलेस्ट्रम जो येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन वेरी इसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। नए बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर आप फोर्थ सही करेंगे। और ये भी होता है, ये एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, न्यूबॉर्न को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। निम्नलिखित में से इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो ये चयन क्या करना है? ग्रास लीफ जो होती हैं वो कर्ल हो जाते हैं इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग बताना है। तो जब बुल्ली फॉर्म सेल्स होती है वो फ्लैसिड हो जाती है, सिकुड़ जाती है। कब? ड्यूरिंग टू वाटर लॉस, जब वाटर लॉस हो जाती है। दिस विल मेक द लीव्स टू कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, बुल्ली फॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 94 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो 95 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ट्राइपाल्मिटिन के श्वसन गुणांक का मान हम लोग को देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइपाल्मिटिन का जो ये क्या है, ये होता है ट्राइपाल्मिटिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट का 0.7 होता है। ऐसे ही हम लोग याद कर लेंगे कि कितना होता है। ट्राइपाल्मिटिन जो होता है क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का 0.7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन नंबर करेक्ट करेंगे। और इसका ये देख लेंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चent जो होती है, ये इसकी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है। डायरेक्ट फार्मूला अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज, अमाउंट AMOUNT, अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज जो हम लोग रिलीज करते हैं अपॉन क्या? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये कैसे याद करना?
क्या रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कैसे याद करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग वेस्टेज प्रोडक्ट जो होता है, वेस्टेज प्रोडक्ट पहले निकाल देते हैं। जैसे ख़राब चीज़ हमारे पास है तो हम उसको पहले निकालना चाहेंगे, तो अमाउंट ऑफ CO2 आप रिलीज जो करेंगे उसको ऊपर रखेंगे, अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम नीचे लिखेंगे। ये फार्मूला का ट्रिक है याद करने का। तो ये फार्मूला आप भी रट लीजिए, ये फार्मूला भी कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा 0.7 ऑप्शन सही था सेकंड। अगर प्रोटीन का पूछता तो फर्स्ट ऑप्शन 0.9 सही हो जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट का होता है, और ट्राईपाल्मिटिन जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सेकंड ऑप्शन सही करिए, ये फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन का होता है। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन होता है इसमें। तो 96 में हम लोग को देखेंगे ये स्टैटिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट। स्टैटिन एक होती है, वो कहाँ से निकाली जाती है, फंजाई से। उसका क्या नाम है, मोनिस्कस परप्यूरियस एक फंजाई होती है, वहीं से निकाली जाती है। और ये क्या करती है, ये इनहिबिट द एंजाइम, ये एंजाइम को रोक देती है। क्या जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंजाइम होती है उसको रोक देती है। तो मोनिस्कस परप्यूरियस आपको याद करना है, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही करना है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही करेंगे, स्टैटिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्न संरचनाओं की अंगों में उनके स्थान के साथ मिलान कीजिए। तो हम लोग को क्या मिलान करना है, इसमें जो मिलान दिया गया कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, उसमें मिलान करना है। दिया गया लीवर कुन परगुहिका दिया गया है, गिल्सन कैप्सूल दिया गया है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस दिया गया है, और ब्रूनस ग्रंथियाँ दिया गया है। तो क्रिप्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्रिप्स ऑफ लैंगरहैंस स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे थर्ड ऑप्शन। और गिल्स ऑफ कैप्सूल कहाँ होगा, ये यकृत लीवर में होता है। और लैंगरहैंस द्वीप कहाँ होगी, अग्न्याशय पैंक्रियाज में। और ब्रूनस ग्लैंड सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। तो ये थर्ड ऑप्शन मिलाएंगे, और ऑप्शन नंबर इसमें 97 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोग करेक्ट करेंगे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ कौन पाया जाता है, क्रिप्स ऑफ लीवर को स्मॉल, गिल्सन कैप्सूल लीवर में, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज में, ब्रूनस ग्लैंड सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा 98 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। कह रहा है पादपों और जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो फर्स्ट ऑप्शन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन दे रहा है, बी ऑप्शन ड्रॉट एंड फूड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, या एलियन स्पीशीज इन्वेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्ट। प्लांट और एनिमल जो विलुप्त हो जा रहे हैं इसका सबसे अधिक कारण है कि हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, जो जगह जमीन हो रही है वो लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट और एनिमल हैं वो लॉस हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हम लोग करेक्ट करेंगे, आवासीय छत तथा विखंडन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है, हु इज पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रित के लिए उत्तरदायी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेरिब्रम दे रहा है, बी ऑप्शन हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन कार्पस कैलोसम, डी ऑप्शन मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो वो ऑप्शन नंबर होता है हाइपोथैलेमस, जो होता है वो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। हमारे ब्रेन का थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है, जो मेंटेन करता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स व्हिच प्रोसेस ऑल द अबव कैरेक्टर्स। ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा निम्नलिखित विशिष्टताओं जो दिया गया है
फॉलोइंग फीचर जो दिया गया उस पर विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, बायलेटरल सिमेट्री किस में पाई जाती है, ट्रू सिलोमेट विथ सिगमेंटेड बॉडी किस में होती है। तो इसमें सेलेक्ट द करेक्ट करना है। तो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कार्डेटा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, सेकंड एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का दिया गया है, आर्थ्रोपोडा मोलस्का कार्डेटा। तो जिसमें भी मोलस्का उसको हटा दीजिए क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, उसमें ट्रू सिलोमेट और सिगमेंटेड बॉडी और बायलेटरल सिमेट्री ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें से ट्रू सिलोमेट नहीं होता है। तो आप मोलस्का यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा 100 का, क्योंकि उसमें ट्रू सिगमेंटेड एंड प्रेजेंट एनिलिडा में होता है और आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा में है ट्रू सिगमेंटेशन होता है, जो कि किसमें नहीं होता, मोलस्का में ट्रू सिगमेंटेशन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है तिलचट्टे मतलब किसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच का स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। तिलचट्टे के आहार नाल में मुख से आरंभ कर अंगों के उचित क्रम का चयन करो। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फायरिंग से शुरू होगा, तो फायरिंग से कहाँ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन फायरिंग्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन फायरिंग से जाएगा, ईसोफेगस, फिर उसके बाद क्रॉप जाएगा जहाँ पे वो स्टोर करेगा, फिर गिजार्ड में जाएगा वहाँ पे पिसाई करेगा, फिर इलियम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में जाएगा, कॉलन एंड रेक्टम दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, फायरिंग्स ईसोफेगस क्रॉप में स्टोर करेगा, गिजार्ड में पीसेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये याद करने का ट्रिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, कॉलम रेक्टम, ये इसमें जाएगा, सीकम कॉलम रेक्टम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये आप लोग को रेट डाउन कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप में उत्तरदायी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम लोग को गैस देखना है कौन कौन मेन है। तो ओजोन अमोनिया होता नहीं है ग्रीन हाउस गैस में, ना ही क्या होता है, ना ही ऑक्सीजन होता है, ना नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होती है। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इसमें फोर्थ ऑप्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो CO2 इसमें कितना होता है, CO2 आप लोग याद कर लीजिए 60% होती है, CH4 मीथेन कितना होता है 20% होती है। तो आप लोग फोर्थ ऑप्शन नंबर करेक्ट करेंगे। अगर इसमें और 4 ऑप्शन देखना, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन देखना, तो इसका 14% होता है, और ये भी नोट डाउन कर लीजिए N2O नाइट्रस ऑक्साइड 6% होता है। तो ये चारों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। क्या देखना है, निम्न में कौन सा पेशीय विकार वंशागत है। तो इसमें हम लोग को देखना है कौन प्रोग्रेसिव इसमें क्या कह रहा है, मस्कुलर डिसऑर्डर कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है ये क्या होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है इसमें ही क्या होते हैं इसमें ये होती है डिसऑर्डर इनहेरिटेड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन नंबर हम लोग इसमें सेकंड ऑप्शन सही करेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, पेशीय दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है द सिलिएटेड इपिथेलियम सेल्स आर, जो सिलिएटेड इपिथेलियम सेल्स होती है वो रिक्वायर्ड होती है मूव्स पार्टिकल को मूव करती है, म्यूकस को मूव करती है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। इन ह्यूमन में दीज सेल मेनली प्रेजेंट इन, वो सेल जो सिलेटेड इपिथेलियम सेल होती है। ऐसे याद करिए सिलेटेड इपिथेलियम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग सही करिएगा, बाइल डक्ट ऑन ब्रंक्यूल्स में नहीं, बाइल डक्ट में नहीं, फैलोपियन ट्यूब एंड पैंक्रियाटिक डक्ट में नहीं होती है, स्ट्यूसियन ट्यूब एंड सलेबरी डक्ट में नहीं होती, ब्रंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर 4 तो सही करेंगे, सिलेटेड इपिथेलियम सेल्स जो होती है ब्रंक्यूल्स में होती है और फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि
हम लोग को कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया, मैच करना है। तो कॉलम पी से किसको मैच करेंगे, पी क्यू आर एस टी 4 वेव होती है, उसको हम लोग को मैच करना है। किस में किसका मैच होगा, तो जो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ए का चौथा हो जाएगा। ए का चौथा हो जाएगा। यहाँ से पी वेव को चौथे से डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बोथ एट्रिया को लगाएंगे, और बी को क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है फर्स्ट ऑप्शन मिलाएंगे, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और सी ऑप्शन टी वेव को क्या कह रहा है, टी वेव को सेकेंड ऑप्शन से मिलाएंगे, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव को मिलाएंगे, थर्ड कोरोनरी इस्थीमिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन एक जैव विविधता के स्थानीय संरक्षण की विधि है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन आने के इन सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन से क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लोग इस ट्रिक से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कह रहा है इन सीटू कंजर्वेशन कौन नहीं है, तो इन सीटू कंजर्वेशन ऑन साइट कंजर्वेशन होता है। तो इन सीटू कंजर्वेशन में कौन कौन आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन जैसे ही पूछे, इन सीटू कंजर्वेशन में हम लोग को याद करना है BNS, क्या बायोस्फीयर रिजर्व याद करना है, नेशनल पार्क और सेंचुरी याद करना है। इसमें 3 आते हैं, और एक लिख लीजिए स्केर्ड ग्रोव लिख लीजिए, SACRED, स्केर्ड GROVES। स्केर्ड ग्रोव्स मीन्स होता है धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल इसमें आते हैं, किस में आते हैं, तो इन सीटू कंजर्वेशन में धार्मिक स्थल भी आएगा, स्केर्ड ग्रोव होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी इसमें आते हैं, लिख लीजिए। और इन सीटू कंजर्वेशन में ZBW लिख लीजिए, ZBW। और ZBW के बाद लिख लीजिए क्रायो प्रिजर्वेशन, CRYOBER, क्रायो GERBATION, क्रायो प्रिजर्वेशन। जहाँ पे किसमें सीड बैंक जो होता है वो इसमें आते हैं, जोलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी इसमें आते हैं। तो आप अब हम लोग देख लेंगे इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, कौन कह रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व तो होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है, और स्केर्ड ग्रोव भी आता है, तो इसमें नेशनल पार्क भी आता है इन सीटू में, और बॉटनिकल गार्डन जो होता है ये एक सीटू कंजर्वेशन होता है। ZBW आप लोग को याद होना चाहिए, ZBW सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन इसमें आते हैं। कितना, ZBW सीटू कंजर्वेशन में जोलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी और सीड बैंक इसमें सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। ये सभी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग नोट डाउन सभी क्वेश्चन कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।